नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज की दिन हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 12 पार्ट 2 स्टेट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विकलन। और बड़ा ये चैप्टर देखते मन बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, बट बच्चों सच कहूं तो सबसे इजी चैप्टर ये है, ठीक है। और आज के दिन में आपको पढ़ाने वाला बड़ा सेक्शन ई में जो 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, बड़ा सेक्शन ई के अंदर जो 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और 4 नंबर के जितने भी सवाल आते हैं बड़ा, और जितने टाइप के सवाल आते हैं, हर टाइप के सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। और बड़ा 1 बाय 1 करके बड़ा डेली एक एक वीडियो आएगा, और हर वीडियो का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ बड़ा, हर चैप्टर में आईएमपी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपने बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया ना बड़ा, तो उसके जैसा हजारों क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए बड़ा वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बड़ा फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात तो करना है, बट कैसे, किस तरीके से, तो बड़ा आज हम इसको पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे। और याद रखो बच्चों, कभी भी सवाल कोई भी आपको हार्ड लगे ना, हमेशा सवाल को बड़ा स्टेप्स बना लो। अगर तुमने स्टेप्स बना लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में तो कभी भी तुमको सवाल हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए बड़ा, जब महत्तम और न्यूनतम दिया गया हो सवाल के अंदर, तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो बड़ा मैं आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स के अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ पर डिटेल वाइज समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बड़ा, महत्तम और न्यूनतम ज्ञात करने से पहले आपको ये 5 स्टेप्स, 5 रूल्स आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए बड़ा, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, आपको सवाल के अंदर या तो y दिया होगा या तो आपको fx दिया होगा। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना बड़ा, या तो सवाल के अंदर y दिया होगा या तो fx दिया होगा। याद रखना बच्चों, अगर सवाल के अंदर y दिया है तो आपको इसके बदले में आपको क्या लिखना है बड़ा, dy अपॉन में dx लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो कह रहा हूं ध्यान से समझना बड़ा, अगर सवाल के अंदर y दिया है तो आपको dy अपॉन में dx लिखना है। लेकिन अगर सवाल के अंदर बड़ा fx दिया है तो आपको क्या लिखना है, f डैश x। क्या लिखना है, f डैश x। मतलब इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव है और fx का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब ये डेरिवेटिव क्या है बड़ा, इसे मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझाऊंगा। पहले तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, ये दिखे तो आपको ये लिखना है, ये दिखे तो आपको ये लिखना है, क्लियर। स्टेप नंबर 2 में क्या करना बड़ा, जब आप dy अपॉन में dx जब इसको निकाल लोगे, या तो ये जब दिया गया होगा तो उसके सामने जब भी बड़ा इसके सामने आपको क्या लिखना है बच्चों, 0 लिखना है। इसके सामने क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। या तो ये बड़ा, जब इन दोनों में से कोई भी चीज एक निकालोगे तो उसके सामने आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्लियर बच्चों, क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्लियर। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में बड़ा इसका ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, क्लियर। या तो ये दिया होगा तो आपको इसका डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है, डबल डैश x निकालना है, क्लियर। अगर ये मिले, जैसे ही आप इसको निकाल लो उसके तुरंत बाद आपको क्या निकालना है, x की कीमत निकालना है। जब ये आपको ये निकल जाए ना, ये दोनों का जब निकल जाएगा उसके तुरंत बाद आपको क्या निकालना है, x की कीमत निकालना है। बोलो बच्चों, यहां तक स्टेप 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर बड़ा यहाँ पर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है, x का मूल्य अगर माइनस में आए, x का मूल्य अगर माइनस में आता है बच्चों, तो आपको हमेशा लिखना है महत्तम। क्लियर बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना पड़ा। अगर हमारा उत्तर माइनस में आए,
अगर हमारा उत्तर माइनस में आए तो आपको क्या लिखना है, महत्तम लिखना है। बोलो क्लियर। और अगर हमारा उत्तर प्लस में आता है तो आपको क्या लिखना है, न्यूनतम। बस इतना माइंड में फिट कर लो। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, y की जो भी कीमत होगा उसमें आपको स्टेप नंबर 1 रखना है। y की जो भी कीमत होगा उसे स्टेप नंबर 1 में आपको रखना है। बोलो बच्चों, अगर ये आपको ये स्टेप्स पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया बेटा, तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चले कि ये स्टेप्स कौन से सवाल में और कब लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, पूरा डिटेल, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको, वीडियो में बने रहिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए बच्चों, आपके सामने बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, fx 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 12x माइनस 4 का महत्तम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल के अंदर बच्चों क्या बोला है, महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अब बच्चों सवाल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताया बेटा, वैसे वैसे आपको सॉल्व करते रहना है। बोलो क्लियर बच्चों। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर देखो स्टेप में क्या लिखा है बेटा, स्टेप 1 में क्या लिखा है, स्टेप 1 में y दिखे या fx दिखे तो आपको ये लिखना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं बेटा सवाल के अंदर क्या दिया है। बच्चों देखो सवाल के अंदर क्या लिखा है, fx लिखा है। fx लिखा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, f डैश x। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए बेटा यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर fx लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f डैश x। क्लियर। अब देखो बेटा डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये डेरिवेटिव आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना बेटा। डेरिवेटिव आपको निकालना एक ही बार में आपको आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है बेटा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 बार में करो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 6। फिर यहाँ पर लिखो x, और यहाँ पर 3 लिखा है ना बड़ा, एक पावर कम करो तो 3 में से 1 कम करो, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ये होगा आपका डेरिवेटिव। फिर प्लस, अब क्या करना है, इस 3 का गुणा 2 में करो, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 6, x का x। यहाँ पर 2 लिखा है, एक पावर कम करो तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, माइनस का माइनस। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 12, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। और एक पावर कम करोगे कितना हो जाएगा, 0, और 0 यहाँ पर कभी लिखा नहीं जाता है, माइनस। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या। अगर बच्चों यहाँ पर ओनली संख्या दिया हो ना बड़ा, ओनली संख्या, तो हमेशा आंख बंद करके वहां पर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। अब इसे हम एकदम अच्छी तरीके से लिखते हैं बेटा, f डैश x बराबर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। ये बेटा आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। बोलो बच्चों स्टेप नंबर 1 सभी बच्चों को निकालना आ गया। अब हम निकालेंगे, देखो अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 2। अगर आपको ये मिल जाए बेटा, ये दिया गया हो तो उसके सामने क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। चलिए बच्चों तो यहाँ पर लिखेंगे f डैश x बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दो बेटा, देखो f डैश x की वैल्यू कितना दिया बच्चों, ये देखो f डैश x की वैल्यू ये दिया है, तो लिख दो बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 बराबर में क्या है, 0। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है,
और इसमें, तो देखो क्या 6 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ आता है। क्या 6 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ आता है। क्या 6 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ बच्चों आता है। तो मतलब 6 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो हम 6 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 बाहर निकल के क्या बचेगा, ओनली x। अब देखो 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा बच्चों, 6 दूनी 12 मतलब 2 बार में आएगा, बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर ये गुणाकार में इधर जाएगा तो ये भागाकार में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर, और बड़ा 0/6 मतलब के आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, ये थोड़ा और छोटा हो गया। अब बच्चों आपको यहाँ पर फैक्टर पढ़ना सीखना है। फैक्टर पढ़ना सबसे इजी, सबसे आसान है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं क्या मानेंगे, एक का गुणा बच्चों, एक का गुणा 2 में करोगे, मतलब एक का गुणा जब हम 2 में करेंगे बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। अब बच्चों ये बताओ ये 2 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो सर ये 2, एक 2 के पहाड़े में 1 बार में आता है, एक 1 के पहाड़े में 2 बार में आता है। बट हमें चाहिए कितना, यहाँ पर लिखा है कुछ नहीं, इसका मतलब 1, हमें सर चाहिए यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए। तो कैसे, तो सर इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी, तो सर लेने का कौन सा, तो देखने का बड़ा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सर 2 बड़ा है, तो लिखेंगे 2 यहाँ पर 1, और हमें चाहिए प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। तो भाई 2 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, और बड़ी संख्या के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो बच्चों यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी लिख दो x, यहाँ पर भी लिख दो x, यहाँ पर भी लिख दो। तो एक x की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक x की जगह पर ये लिखेंगे। तो पहली वाली और लास्ट वाली जैसा लिखा ना उसको वैसे के वैसे लिख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये छिल्ला है तो इसको 2 का 2 बराबर 0, और इसकी जगह पर बेटा ये लिख दो प्लस का 2x और माइनस का 1x। क्लियर बच्चों। अब आगे क्या करना पड़ा, अब आगे आपको करना पड़ा 2 2 की जोड़ी। चलिए बच्चों उसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालना। कॉमन निकालना तो सभी बच्चों को आता है। बताओ बच्चों इसमें कॉमन क्या रहा है, सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखो x की 2 था ना, एक x निकल गया, मतलब अभी भी एक x बचा है, प्लस यहाँ पर x निकल गया, क्या बचेगा 2। चलिए बच्चों इसमें कॉमन क्या रहा है, सर इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है बड़ा, जब कुछ भी कॉमन ना निकले ना तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो हमेशा क्या निकालने का, 1 निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर x का x। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बाहर माइनस हो ना बच्चों तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर 0। अब बच्चों देखो ये देखो, ये और ये दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह बाहर घूम रहे हैं इनको अंदर पैक कर लो, x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आगे देखिए बच्चों अब क्या करना पड़ा, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दो। तो x प्लस 2 बराबर 0, फिर x माइनस 1 बराबर 0। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में। देखो क्या बोला बच्चों, देखो स्टेप 3 नंबर में बोला है बड़ा डबल डेरिवेटिव करना, मतलब सिंगल डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर एफ डैश दिया ना तो यहाँ पर निकालना एफ डबल डैश निकालना है। चलिए स्टेप नंबर 3 निकालते हैं। चलिए देखो स्टेप नंबर 1 का ही हम क्या निकालेंगे, स्टेप 3 मतलब ये जो निकाला ना हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का हम क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। चलिए निकालते हैं। चलिए अब इसका निकालेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, प्रोसेस वही रहेगा बेटा, 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12, x का x, एक पावर कम तो यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं थे, 6 कम 6, एक पावर कम करोगे तो यहाँ पर 0 देगा तो भाई इसको लिखेंगे नहीं। फिर ओनली संख्या हो तो क्या लिखेंगे 0। अब इसको अच्छे से लिख दो, तो 12x प्लस 6,
ये आपका निकल गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पूरा हो जाए तो उसके बाद देखते बड़ा स्टेप नंबर 4 में क्या दिया है। स्टेप नंबर 4 में दिया है भाई, जैसे आपका सेकंड डेरिवेटिव मिल जाए तो उसके तुरंत बाद आपको क्या निकालना है, एक्स की कीमत। चलो बच्चों अब हम निकालेंगे एक्स की कीमत। अब हम क्या करेंगे बड़ा, एक्स की कीमत कैसे निकलेगा, तो बड़ा यहाँ पर देखो बड़ा आपने जो एक्स की वैल्यू निकाला है ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके एक बार 2 रख के देखेंगे और एक बार 1 रख के देखेंगे। चलिए इसको रख के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दो और ये वाला समीकरण यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार माइनस का 2 रख के देखेंगे और एक बार बराबर 1 लेने पर तो ये समीकरण लिखते बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे f डबल डैश बराबर 12x प्लस 6 और यहाँ पर भी ये लिखेंगे f डबल डैश बराबर 12x प्लस 6। अब बच्चों क्या करना है, जहां पर x दिखेगा ना वहां पर आपको माइनस का 2 लिखना है, जहां पर x दिखेगा वहां पर माइनस का 2 लिखना है। चलिए बच्चों लिखते हैं 12 का 12, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 2 प्लस 6, फिर f डबल डैश बराबर 12 दूनी 24 तो माइनस का 24 प्लस 6 तो f डबल डैश माइनस का 2 बराबर 24 में से बड़ा माइनस के 24 में से प्लस का 6 माइनस करोगे बच्चों तो माइनस का कितना आएगा 18। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो जहां पर x होगा वहां पर क्या लिखेंगे 1 तो 12 1 प्लस 6 1 12 1 कम 12 प्लस 6 तो यहाँ पर क्या 12 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 18। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब याद रखना, अब यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ बड़ा, आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारा आंसर माइनस में आए, अगर हमारा आंसर माइनस में आए तो बच्चों आपको हमेशा ऐसे करके ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर हमारा आंसर माइनस में है तो आपको ऐसे करके ऐसे लिखना है और अगर हमारा आंसर प्लस में है तो आपको ऐसे करके ऐसे लिखना है। ये बात माइंड में फिट कर लो बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए बड़ा क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है, जब x की कीमत माइनस में आए, मतलब मैंने बताया ना जब x का मूल्य माइनस में आए, जब x का उत्तर माइनस में आए तो आपको लिखना है महत्तम, जब x का उत्तर प्लस में आए तो आपको लिखना है न्यूनतम। चलिए बड़ा तो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर माइनस आया है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों महत्तम, और यहाँ पर उत्तर प्लस में आए तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम, ठीक है। क्या रखने पर बड़ा महत्तम आया है, -2 रखने पर महत्तम आया है। क्या लिखने बड़ा, क्या रखने पे माइनस आया है तो -2 रखने से महत्तम आया है और -1 रखने से न्यूनतम आया है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। महत्तम कैसे आया, -2 रखने से, और न्यूनतम कैसे आया प्लस का 1 रखने से। चलिए बड़ा स्टेप 4 पूरा हो गया, स्टेप 4 हमारा पूरा हो गया। अब निकालना है स्टेप 5, जो y की कीमत है ना, y की जो भी कीमत होगा बड़ा उसको स्टेप नंबर 1 में रखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यू है बड़ा इसे हमें कहाँ रखना है बड़ा, महत्तम निकालना है तो भाई x बराबर 2 रखना पड़ेगा और न्यूनतम निकालना है तो x बराबर 1 रखना पड़ेगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप निकालेंगे। तो बड़ा जिसको हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों यहाँ पर देखो कहाँ है बड़ा, ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रखेंगे, एक बार हम माइनस का 2 रख के देखेंगे और एक बार हम प्लस का 1 रखेंगे। चलिए रख कर बताते हैं। चलिए बच्चे देखो x बराबर 2, अगर महत्तम मूल्य निकालना है तो x बराबर माइनस का जो 2 आया था बड़ा इसे x की जगह पर वैल्यू पुट करना है, जहां पर x दिखेगा वहां पर माइनस का 2 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं बड़ा, x है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 का 2, यहाँ पर x है तो लिखेंगे माइनस का 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर x है तो लिखेंगे माइनस का
2 माइनस 12, यहाँ पर x से क्या लिखेंगे माइनस का 2 बराबर 4। अब बच्चों 2 का 2, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए -2 को 3 बार गुणा करो, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है -2 को 3 बार लिखा है ना, तो -2 को 3 बार गुणा करो, मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बड़ा, जैसे कि -2 मल्टीप्लाई -2 करोगे तो देखो 2 दूनी 4, तो बड़ा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर गुणे करेंगे माइनस का 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, प्लस 3 का 3। अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस को 2 को 2 बार गुणा करना, तो मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस, देखो 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 24 माइनस 4। अब बच्चों क्या करना है बेटा, अब देखो 8 दूनी 16 माइनस का, फिर प्लस 4 तिहाई 12, फिर माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 4। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूजन होती है बच्चों। अब आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कैलसी के अंदर जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना पड़ा। यहाँ पर क्या लिखा है 16 ना, तो लिखो 16 दाब के, फिर यहाँ पर क्या लिखा है प्लस माइनस ना, तो प्लस माइनस दाब दो, आ गया माइनस का 16, फिर क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ पर लिखो प्लस दाबो, फिर क्या लिखा है 12, तो यहाँ पर लिखो 12 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है प्लस 24, तो प्लस लिखो 24, 20 हो गया, फिर यहाँ लिखा है माइनस, तो यहाँ पर लिखो माइनस, और यहाँ पर लिखो 4। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 16 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 16। तो महत्तम की जो वैल्यू आई बच्चों कितना आई 16। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, किसके लिए, न्यूनतम के लिए। चलिए रखते हैं, चलिए बच्चों देखो x बराबर 1 न्यूनतम मूल्य के लिए। चलिए बेटा जहां पर x होगा वहां पर 1 रखेंगे, तो 2 का 2 1 की पावर 3 प्लस 3 1 x की जगह पर 1 माइनस 12 1 की जगह पर 1 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 का 2 1 का घन करोगे तो भाई 1 ही होगा, प्लस 3 1 का वर्ग करोगे तो 1 होगा, 2 12 1 कम 12 माइनस 4, तो 2 का गुणा 2 में करो 1 में करोगे 2, फिर 3 का गुणा 1 में करोगे 3, फिर 12 माइनस 4। अब बच्चों आपको करना क्या है, देखो मैंने अभी आपको सिखाया है, 2 है तो 2 दाबो, फिर प्लस है 3 है तो 3 दाबो, फिर माइनस है तो माइनस दाबो, कितना है 12, फिर माइनस दाबो, कितना आएगा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों माइनस का 11, तो यहाँ पर आपका आ गया 11। तो बच्चों आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि महत्तम मूल्य, देखो बच्चों महत्तम मूल्य कितना है, महत्तम मूल्य है 16, तो यहाँ पर लिखोगे महत्तम 16, और न्यूनतम मूल्य कितना है बच्चों माइनस का 11। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बड़ा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर बड़ा आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी। दोस्तों बच्चों मैंने आपके लिए बड़ा यहाँ पर एक होमवर्क दिया बड़ा, आप ये होमवर्क अच्छी तरीके से करना, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आएगा तो बड़ा कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना, मैं आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं।